रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में। मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। सुकून शांति तब मिलती है जब हमारा मन कुछ चाहना छोड़ देता है। ये जो हम कहते हैं ना कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, आई वॉन्ट पीस, अगर आई और वॉन्ट हट जाए तो पीस तो है ही। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो तो हमारे हृदय में है ही। पर हमारी मैं की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से उस शांति को हम अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए हमारा मन हमेशा तनाव से घिरा रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, जिंदगी जीने के दो उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह रहो और बिखरो तो खुशबू की तरह बिखर जाओ। दुनिया में जो महान लोग हुए हैं, जिन्होंने शांति को पाया, जिन्होंने सुकून को पाया, जिन्होंने हमेशा रहने वाली खुशी को पाया, आपको क्या लगता है उनकी जिंदगी में चुनौतियां नहीं आई? उनकी जिंदगी में दुख नहीं आए, तकलीफें नहीं आई? उनकी जिंदगी में दुख शायद आपकी जिंदगी से भी बढ़ गया है, तभी वो उन दुखों से ऊपर उठ के देख पाए। पर हम कभी अपने दुखों से ऊपर उठ के देख ही नहीं पाते। जरा सा भी दुख आ जाए तो हम हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, किसी से पूछते हैं कि कैसे हो, तो लोग रोने लग जाते हैं। इतना दर्द, इतनी पीड़ा हृदय में लेके बैठे हैं, सिर्फ कोई इतना पूछे कि कैसे हो तो रो पड़ते हैं। आप कैसे हो? क्या आप खुश हो? क्या आपकी जिंदगी में खुशियां हैं? क्या आपके दिल में सुकून है? क्या आपके मन में शांति है? आपके जरूरत की हर चीज आप बाजार से ला सकते हैं, पर शांति कहां से लाएं? सुकून कहां से लाएं? ऐसी कोई दुकान नहीं जहां शांति बिकती हो, जहां सुकून बिकता हो। फिर लोग शांति के लिए, सुकून के लिए, सुख के लिए भटकते रहते हैं। सोचते हैं कि पैसा मिल जाएगा तो हर खुशी मिल जाएगी। सोचते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो खुशियां मिल जाएगी। सोचते हैं कि घर में बच्चे आ जाए तो जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जिनको बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहे हैं, जिनको हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है वो भी रो रहे हैं, जिनके पास है वो भी रो रहे हैं। जिनके पास धन नहीं है वो भी रो रहे हैं, जिनके पास धन है वो भी रो रहे हैं। शिकवे तो सभी को है जिंदगी से साहब, पर जो मौज में जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि जिंदगी में आप कितना खुश रहे। सारी जिंदगी लोग भटकते रहते हैं खुशी को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, चक्रवर्ती सम्राट था, सब राजाओं से बड़ा। सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। एक खालीपन सा था जिंदगी में, एक कमी सी लगती थी हमेशा उसे। वो राजा अपने गुरुजी के पास गया और अपने दिल की बात सारी गुरुजी को बता दी। सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। इतना बड़ा मेरा राज्य है, मुझको सब कुछ प्राप्त है, धन की कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है, हर चीज है मेरे पास। बस मैं मुंह से कुछ बोलूं, मेरी वो ख्वाहिश उसी क्षण पूरी हो जाती है। पर फिर भी मन में सुकून नहीं है, मन दौड़ता रहता है, शांति नहीं है। राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, आप बताओ गुरुदेव, मैं क्या करूं? कैसे सुकून मिले, कैसे शांति मिले मन को, क्या करूं? गुरुजी ने बोला, अगर तुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो उस इंसान का कुर्ता पहनो जिसकी जिंदगी में शांति और सुकून हो। गुरुजी ने बोला, यदि तुम उस इंसान का कुर्ता पहन लोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो अपने राजमहल में आया और उसने सब लोगों से पूछा, क्या आप सब लोग खुश हो? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? आपके मन में शांति है, सुकून है? क्या आप लोग हमेशा खुश रहते हो? जैसे ही राजा ने इससे पूछा तो सब लोगों ने अपने दुख बताना शुरू कर दिए। हर कोई कहने लगा, महाराज बस मर नहीं रहे हैं इसलिए जी रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख हैं, मन में बहुत बेचैनी है, बहुत अशांति है, शांति नहीं होता मन हमारा। राजा ने देखा कि इनकी हालत तो मुझसे भी खराब है। फिर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति हमेशा खुश रहता हो, जिसके मन में शांति और सुकून हो, वह व्यक्ति मुझे आकर मिले तो उसे इनाम दिया जाएगा। पर घोषणा करने के बाद भी कोई नहीं आया, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उलझन तो है ही, और मन
कहाँ किसी का शांति से बैठता है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ और कहीं से भी ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो हमेशा खुश रहता हो, जिसके मन में शांति और सुकून हो। काफी दिन तक सैनिक ढूंढते रहे। एक दिन नदी किनारे एक महात्मा दिखा। उस महात्मा के चेहरे पे एक ऐसी खुशी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी किसी के चेहरे पे। उन महात्मा के हाव भाव में सुकून था, शांति थी। वो सैनिक उस महात्मा के पास आए और उस महात्मा से पूछा, महात्मा क्या आप खुश हैं? क्या आपका मन शांत है? क्या आपकी जिंदगी में सुकून है? महात्मा ने बोला कि मैं परम शांति को पा चुका हूं, मेरे मन में हमेशा सुकून रहता है। सैनिकों ने कहा, आपसे हमारे महाराज मिलना चाहते हैं। प्रार्थना करके वो उस महात्मा को अपने राजा के पास ले आए। सैनिकों ने कहा, महाराज ये महात्मा हमेशा खुश रहते हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने परम शांति को पा लिया है। तो राजा ने उन महात्मा से कहा, महात्मा यदि आपका मन हमेशा शांत रहता है और यदि आपके हृदय में हमेशा सुकून रहता है तो आगे दीजिए पहनने के लिए। तो वो महात्मा बोले, राजा मेरे पास सुकून है, शांति है, खुशियां हैं, पर कुर्ता नहीं है पहनने को, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक मुझे कुछ चाहिए था कभी खुशी नहीं मिली। जब तक मुझे ये लगता था मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी। सब कुछ पाके देख लिया पर शांति नहीं मिली। आज मेरे पास कुछ भी नहीं पर मैं परम शांत हूं। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाए। सुकून शांति तब मिलती है जब हमारा मन कुछ चाहना छोड़ देता है। ये जो हम कहते हैं ना कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, आई वॉन्ट पीस, अगर आई और वॉन्ट हट जाए तो पीस तो है ही। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो तो हमारे हृदय में है ही, पर हमारी मैं की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से उस शांति को हम अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए हमारा मन हमेशा तनाव से घिरा रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है। जिंदगी तो सबको मिलती है पर जीना सबको नहीं आता। दिल की धड़कन सिर्फ इतना बताती है कि इंसान जिंदा है या नहीं, पर किसी के दिल की खुशी ये बताती है कि इंसान जी रहा है या नहीं। एक राजा को एक दिन मन में ख्याल हुआ कि मैं दान करूं, पर मैं दान उस व्यक्ति को करूं जो उसके योग्य हो, सत्पात्र हो, उसका सही उपयोग करे। तो राजा ने सोने की मोहरों से भर के एक थैली सड़क के बीच में रख दी और उसके ऊपर बहुत बड़ा भारी सा पत्थर रख दिया। जब रास्ते के बीचों बीच राजा ने वो पत्थर रखा तो आने जाने वालों को थोड़ी तकलीफ होने लगी, पर उस पत्थर की तरफ ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर कोई उस मार्ग से निकल गया। राजा छिपकर ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक किसान वहां से गुजरने लगा। उसके सर पे कुछ सामान था। उसने वो सामान उतार के सड़क के किनारे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बहुत भारी था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम करना पड़ा उस पत्थर को सड़क के बीच में से हटाने के लिए। जैसे ही उसने वो पत्थर सड़क से हटाया तो उसने देखा वहां सोने के मोहरों से भरी हुई एक थैली रखी है। किसान इधर उधर देखने लगा। इतने में राजा बाहर आ गया। राजा ने कहा, आज मैं ये सोने की मोहरें दान देने के लिए निकला था, पर मैं चाहता था इसे कोई योग्य व्यक्ति ले। मैंने मार्ग के बीच में पत्थर रखा। सब लोगों ने इस पत्थर को देखा पर किसी ने इसे हटाया नहीं। कोई ये बोल के गया कि राजा ध्यान नहीं देता, सड़क के बीच में पत्थर पड़े हैं। कोई ये बोल के गया कि नगर पालिका अपना काम नहीं करती। कोई ये बोल के गया इस जगह पे रहने वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे कि सड़क पे इतना बड़ा पत्थर है, पर किसी ने भी इस पत्थर को यहाँ से हटाया नहीं। सब दूसरों को दोष देते रहे। फिर तुमने ये पत्थर क्यों हटाया? किसान ने बोला, इस पत्थर को देख के मुझे लगा कि इस पत्थर की वजह से आने जाने वाले हर राहगीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी। मुझे लगा कि यदि मेरे परिश्रम से राहगीरों की परेशानी दूर हो जाती है तो मैं ये परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, तुमने इस पत्थर को अपने मार्ग से हटाया, इसलिए सोने की मोहरें मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी दुखों के, परेशानियों के पत्थर आते रहते हैं। 4 दिन खुशी के आते हैं, फिर कोई परेशानी, फिर कोई दुख, और हम क्या करते हैं? हम उस दुख से बच के निकलने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कैसे भी ये दुख टल जाए, पर जो महान लोग होते हैं उस दुख को पार करके निकलते हैं, उस दुख से जीत करके आगे निकल जाते हैं। अपनी जिंदगी के दुखों से आप हारो मत, अपनी शक्ति को पहचानो।
जिसने भी शांति को पाया है, जिसने भी सुकून को पाया है, वो लोग अपनी जिंदगी के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ गए। यदि आप भी सुकून को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो अपने गमों को भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप दुखों को याद रखेंगे, कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुकून मिलेगा आपको। यदि आप शांति चाहते हैं तो अपने पुराने दुखों को भूल जाइए, अपने मन को उन पुराने दुखों के बोझ से आज़ाद कर दीजिए। फिर देखना आपको खुद ही शांति और सुकून का एहसास होगा।